जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नवोदय क्लासेस में। आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ उत्तर प्रदेश जीके के बेहतरीन प्रश्नों को लेकर। तो आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हमने जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस लगभग कवर किए हैं। अभी ये हमारी पहली क्लास है सामान्य परिचय वाली, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 23 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 24 जनवरी और डी 26 जनवरी। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दोस्तों हमारा कब? 24 जनवरी को, ठीक है। क्योंकि इसी दिन 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश ठीक है, पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या हुआ करता था? संयुक्त प्रांत, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था? संयुक्त प्रांत से यूनाइटेड प्रोविंस था पहले, इसका नाम इंग्लिश में कहते थे। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए, और ये जो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस है ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ? ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिए, 2018 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। कब से हुआ? 2018 से प्रारंभ। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में, ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ठीक है, ए कह रहे हैं कि 7.33%, बी 8.99%, सी कह रहे हैं 9.02% और डी कह रहे हैं 10.04%, ठीक। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है वो है हमारा कितना? उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक। जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33%। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? 7.33%। चलिए नेक्स्ट। और हाँ, कुछ और चीज़ें इसमें समझ लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने? 8 अन्य राज्यों को एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है, ठीक। अन्य 8 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? ठीक है, जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। हमारा जो यूपी का राज्य चिन्ह है वो जुड़वा मछली का है। वो हमारे आपको उसमें थंबनेल है, उसमें एक लोगो लगा हुआ है, उसमें भी दिख जाएगा। ये कह रहे हैं वो कहाँ से अंगीकार किया है? ए कह रहे हैं कि बुलंद दरवाज़ा, बी रूमी दरवाज़ा, सी लकी दरवाज़ा और डी दिल्ली गेट, ठीक है। तो जो जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह है वो लिया है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने। कहाँ से? ये रूमी दरवाज़ा से, ठीक है। कहाँ से लिया है इसको? रूमी दरवाज़ा। ये रूमी दरवाज़ा कहाँ है? ये लखनऊ में है। कहाँ है ये? लखनऊ में, लखनऊ, ठीक है। और इसका निर्माण 1784 में आसफुद्दौला ने कराया था, ठीक है। किसने कराया था? आसफुद्दौला ने। ये लखनऊ का प्रमुख पर्यटन स्थल है, ठीक, ये पर्यटन स्थल भी है। चलिए चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है हमारा। ये कह रहा है हमीरपुर, बी हरदोई, सी हाथरस और डी
हापुड़। तो इसमें हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है दोस्तों, वो क्या है? हापुड़। ठीक है, कितना है इसका कुल क्षेत्रफल है इसका? 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा है हमारा कौन सा? लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। चलिए 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। ए कह रहा है बलरामपुर, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर और डी लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं करता? राइट आंसर है हमारा कुशीनगर, सी। नेपाल के साथ कितने? कुल 7 जिले नेपाल के साथ सीमा शेयर करते हैं। ठीक है, कितने? 7 जिले करते हैं। ठीक है, नेपाल के साथ कौन कौन से हैं? वो बलरामपुर है, एक श्रावस्ती है, एक लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, पीलीभीत है, सिद्धार्थनगर है तथा महाराजगंज है। ठीक है, ये नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। राजकीय चिन्ह जो अभी अपन ने कहा मछलियाँ हैं, उसमें देखो मछलियाँ हैं, वे कह रहे हैं धनुष, तीर, क्या नहीं है इसमें? इसमें नहीं है। राइट आंसर डी हमारा मोर। ठीक है, क्या है इसमें? मोर का चित्र नहीं है। चलिए देखिए, पीसीएस मेंस में आया है ये क्वेश्चन 2014 में। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, पूर्व में वही लिए हैं अपन ने पूरे क्वेश्चन। चलिए फिर है हमारा प्रश्न 7वां, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ए कह रहा है मोर, बी सारस, सी तोता और डी कोयल। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है? सारस है। ठीक है, क्या है? सारस। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद इनमें से, ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हैं इनमें से पूछ रहा है वो। ए कह रहा है कि संत कबीर नगर, बी गौतम बुद्ध नगर, सी अम्बेडकर नगर और डी कानपुर नगर। ठीक, तो जो गिवन जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से हमारा है कौन सा छोटा, इनमें सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, कितना है इसका क्षेत्रफल? 1282 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1282 वर्ग किलोमीटर। और इसका है हमारा संत कबीर नगर का 1646। कितना? 1646। अम्बेडकर नगर का है हमारा 2350। ठीक है, और कानपुर का है हमारा 3155 वर्ग किलोमीटर। ठीक, चलिए 9वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद हैं क्रमशः। ठीक है, सबसे अधिक और सबसे कम, तो सबसे अधिक तो है हमारा किसका? लखीमपुर खीरी का। और सबसे कम हो गया यहाँ पे किसका? संत रविदास नगर का। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे हमारा बी। क्या हो गया? राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है यानी वही नेपाल की सीमा किसको टच नहीं करती है? ए कह रहा है कि बलरामपुर, बी श्रावस्ती, सी पीलीभीत और डी बस्ती। ठीक है, तो यहाँ पे बलरामपुर हमारा होता है नेपाल से। ठीक, श्रावस्ती भी करता है, पीलीभीत भी टच करता है, कौन नहीं करता? राइट आंसर है डी हमारा बस्ती। ठीक, कौन सी जिले की सीमा स्पर्श नहीं करती है? बस्ती जिले की। चलिए 11वां प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। ए प्रथम, बी पंचम, सी तृतीय और डी सप्तम। यहाँ पे सारे ही गलत दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था हमारा कितना? चौथा स्थान। ठीक, क्योंकि राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर है कि चौथा स्थान है। ठीक है, यूपी का। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है?
14 स्थान है। चलिए नेक्स्ट है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ठीक है, ए कह रहेगी सहारनपुर, बी मेरठ, सी मुजफ्फरनगर और डी सोनभद्र। तो दोस्तों उत्तरांचल हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ जो सीमा बनाता है वो है हमारा कौन सा जिला? वो है राइट आंसर ए सहारनपुर। ठीक है, कौन सा है? सहारनपुर। और सहारनपुर में एक चीज़ प्रसिद्ध है वहाँ की, वो क्या है? दारुल उलूम देवबंद। ये वर्ल्ड लेवल पर फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पूर्वी शहर पूछ रहे हैं। ए कह रहा है कि बलिया, बी आजमगढ़, सी बाराबंकी और डी बस्ती। तो दोस्तों जो सबसे पूर्वी शहर है वो है हमारा कौन सा? ए बलिया है। ठीक, पूर्वी शहर कौन सा? बलिया। और पश्चिमी शहर है हमारा सबसे पश्चिमी यूपी का, पश्चिम में है शामली। ठीक, पूर्वी हो गया बलिया, पश्चिमी हो गया शामली। ठीक है, और उत्तरी है हमारा, सबसे उत्तरी जिला है वो है हमारा कौन सा? सहारनपुर। ठीक, और दक्षिणी जिला हो गया वो है कौन सा? सोनभद्र। ये याद रखना आप लोग, चारों बता दिए हमने। पूर्वी हो गया हमारा बलिया, पश्चिमी हो गया शामली, उत्तरी हो गया सहारनपुर और दक्षिणी सोनभद्र। चलिए नेक्स्ट ये कह रहे हैं निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। 14वां प्रश्न ए तो इसका हमारा राइट आंसर है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है इनका सही आरोही अनुक्रम। राइट आंसर है सी गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। आरोही मतलब यहाँ बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे कम गौतम बुद्ध नगर, फिर उससे बड़ा बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर और सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा हो गया? सोनभद्र। चलिए 15वां प्रश्न, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। ठीक है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितनी? ये कह रहा है 2 राज्यों की सीमाएं, बी 3 राज्यों की सीमाएं, सी 4 राज्यों की सीमाएं और डी 5 राज्यों की सीमाएं। तो सोनभद्र जिला है जो उसको स्पर्श करती हैं हमारी कितनी? राइट आंसर है इसका हमारा 4 राज्यों की सीमाएं। कौन कौन से राज्य हैं जो इसको टच करते हैं? वो हमारा एक है झारखंड, ठीक, छत्तीसगढ़, एमपी यानी मध्य प्रदेश और एक है हमारा बिहार। ठीक, कौन सा? बिहार। ये 4 राज्यों की सीमाएं किसको? सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और बिहार की। चलिए नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? ए सोनभद्र, बी सहारनपुर, सी बिजनौर, डी आगरा। अभी हाल पढ़ा हम लोगों ने, कौन सा? ए हो गया सोनभद्र। चलिए नेक्स्ट, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ए कह रहा है गौतम बुद्ध नगर, बी गाजियाबाद, सी मेरठ और डी शाहजहाँपुर। तो दोस्तों जो नोएडा है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ये है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में। ठीक, राइट आंसर ए नोएडा। और नोएडा का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नोएडा का फुल फॉर्म होता है एन से न्यू, एन से क्या हो गया? न्यू, ओ से ओखला। ठीक है, न्यू ओखला, आई से इंडस्ट्रियल, ठीक है, डी से डेवलपमेंट और ए से अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, तो ये नोएडा का क्या होता है? ये फुल फॉर्म होता है।
और ये किस में, एनसीआर में आता है। किस में आता है, एनसीआर में, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। और ये गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है उसमें अवस्थित है। चलिए 18वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। निम्नलिखित में पूछा है, इनमें जो दिया, ए वाराणसी, बी जौनपुर, सी प्रयागराज और डी हमारा गाजीपुर। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा है दोस्तों वो है हमारा सबसे छोटा जनपद वाराणसी। कितना है इसका, 1535 वर्ग किलोमीटर, ठीक। जौनपुर का है 4038 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, क्षेत्रफल। प्रयागराज का है 5482 वर्ग किलोमीटर और जो गाजीपुर है उसका है 3377 वर्ग किलोमीटर, ठीक। ये इनके क्षेत्रफल हैं। चलिए नेक्स्ट 19वां है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम बताइए, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की तरफ कह रहे हम चलेंगे उत्तर प्रदेश में तो हमें कौन से ज़िले मिलेंगे। तो दोस्तों जब उत्तर से दक्षिण की तरफ हम चलते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे वाले, ठीक, नीचे को चले, ऊपर से नीचे को आएंगे तो क्या मिलेंगे। तो पहले मिलेगा हमें क्या, सिद्धार्थ नगर, फिर मिलेगा संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा इसका, बी। राइट आंसर क्या हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक। तो हमने 7 जिले अभी बताए थे, तो ये कह रहा है इन कौन सा नहीं करता, तो इनमें से हमारा नहीं करेगा कौन सा, पीलीभीत करता है, श्रावस्ती करता, महाराजगंज करता है। तो कौन सा नहीं करता, सीतापुर नहीं करता है, ठीक। एक बार और उसको अपन रिपीट कर लेते हैं, कौन कौन करता है। देखो, एक सिद्धार्थ नगर, ठीक, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, 1 2 3 4 5, श्रावस्ती हो गया, महाराजगंज हो गया, अब एक है बहराइच और एक है हमारा यहाँ कौन सा, लखीमपुर खीरी, ठीक। ये हो गए हमारे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो ये 7 जनपद हो गए। चलिए ये कह रहे कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है भारत के कितने राज्यों से मिलती है, ए 6, बी 7, डी 8, सी 8 और डी 9। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताई थी कि 8 राज्यों को स्पर्श करती है, ठीक। कितने राज्यों को, 8 को, और एक केंद्र शासित प्रदेश को, ठीक। एक किसको, एक केंद्र शासित प्रदेश को, ठीक। चलिए, और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, 8 राज्य हमारा, एक हिमाचल प्रदेश, HP, ठीक, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 हुई अभी झारखंड, और एक और है हमारा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। तो इन 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली, कुल मिलाकर 9 से स्पर्श करती है, 9 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट है 22वां, निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती है, ए कह रहे राजस्थान, बी पंजाब, सी हरियाणा। राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पे सी हरियाणा, ठीक है। किससे नहीं लगती है, सी हरियाणा के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है।
ए कह रहा है गौतम बुद्ध नगर, बी हाथरस, सी कन्नौज और डी संत रविदास नगर। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला है यहाँ पे है हमारा संत रविदास नगर, ठीक है। 24वां पे उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा? चौथा स्थान है, ठीक है। कौन सा है? चौथा। अब उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है। चलिए एक चीज़ है इसकी, पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है? वो है 650 किलोमीटर, ठीक। और उत्तर से दक्षिण है यूपी की 240 किलोमीटर। चलिए 25वां, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है हमारा लखीमपुर खीरी। राइट आंसर क्या हो गया? ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? सीमावर्ती राज्य हमारा उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो गया यहाँ पे ए राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा जिला है इसमें से? ए कह रहा है फतेहपुर, बी जौनपुर, सी महोबा और डी श्रावस्ती। तो बुंदेलखंड का जिला है हमारा राइट आंसर कौन सा? सी महोबा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश, चलिए ये तो हो ही गया। अरे अगला है 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? ए कह रहे हैं कि चीन, बी भूटान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। यहाँ यूपी की बात हो रही तो यूपी से हमारा कौन सा करता है? राइट आंसर सी नेपाल। ये पिछली बार देखिए यूपी पुलिस में आया था हमारा, ये यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट है, ये भी यूपी पुलिस में आया है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? ए कह रहा है कि शामली, बी अलीगढ़, सी आगरा और डी मथुरा। तो किसको किया गया है? राइट आंसर ए है हमारा, शामली को 23वें जिले के रूप में एनसीआर में शामिल किया गया है। ये भी यूपी प्लस का है हमारा, 2018 में आया था। एक क्वेश्चन भी है यूपी प्लस से, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ए कह रहे हैं कि गोरखपुर, बी महाराजगंज, सी बलिया और डी बस्ती। तो इसका राइट आंसर है हमारा कौन सा? बी महाराजगंज की, ठीक है। किसकी लगती है? महाराजगंज की लगती है। चलिए नेक्स्ट 31वां प्रश्न है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? स्टार्टिंग में ही बता दिया था हमने, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया था? उत्तर प्रदेश कर दिया था। चलिए 32वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ए मत्स्य विडाल, बी लाल पांडा, सी चश्माधारी बंदर और डी बारहसिंगा। तो जो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है वो है कौन सा डियर फ्रेंड्स? डी बारहसिंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहे हैं कि इनको मेल कराना है इनको, ठीक है। क्वेश्चन, कौन सी नदी किस शहर से होकर बहती है? तो ये कह रहे गंगा नदी। गंगा नदी हमारी इसमें से जाएगी बिठूर में, ठीक है। राप्ती, गोमती होगी जौनपुर से जाती है, ठीक है। और जो राप्ती है हमारी वो जाएगी गोरखपुर, राप्ती गोरखपुर और सही प्रतापगढ़, ठीक है। तो कौन सा हो गया इसमें हमारा? ये हो गया हमारा राइट आंसर बी, A2
बी 4, सी 1 और डी 3। चलिए अगला प्रश्न। ये कह रहे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, यूपी का हमें राजकीय पुष्प बताना है। ए कह रहा है कि ब्रह्मकमल, बी कलिहारी, सी रोडोडेंड्रॉन और डी है पलास। तो यूपी का जो राजकीय पुष्प है वो है पलास। ठीक है, राजकीय पुष्प पलास है। देखिए राजकीय पुष्प हो गया हमारा, पलास हो गया। राजकीय पशु है बारहसिंगा, ये भी आया था देखिए यूपी पुलिस में 2018 में। ठीक है, राजकीय पशु बारहसिंगा, ये चीज़ें रट लीजिए क्योंकि इसमें से हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। और राजकीय पक्षी हमारा सारस है। ठीक है, राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय वृक्ष क्या है? वृक्ष अशोक है। पक्षी सारस है, सारस। ठीक है, खेल हॉकी है। राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। चलिए 35वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय राज पक्षी, देखिए राज पक्षी आ गया यहाँ पे, क्या है राइट आंसर? बी सारस। ठीक, राज पक्षी सारस। और राजकीय वो चिन्ह है जो एक वृत्त में क्या है? एक वृत्त में उसमें क्या है? 2 मछलियाँ हैं। ये हमारा क्या है? राजकीय चिन्ह है। इसमें एक तीर धनुष भी है। ठीक, तीर धनुष वाला वो हमारा क्या है? एक राजकीय चिन्ह है। चलिए और अब इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 36वां प्रश्न। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? ए कह रहा है कि 72, बी 75, सी 78 और डी 77। तो यूपी में जो कुल ज़िले हैं वो हैं दोस्तों कितने? 75। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी 75। और मंडल कितने हैं? मंडल कितने हैं हमारे? 18 मंडल। 75 ज़िले और 18 मंडल। ठीक है, और अभी वर्तमान में जो यूपी की राज्यपाल हैं वो राज्यपाल महोदया कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और सीएम साहब तो हैं ही हम सबके चहेते, माननीय योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। चलिए तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें। सपोर्ट मतलब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका सपोर्ट ही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए